माँ बाप के लिए सबसे प्राउड मोमेंट ये होता है कि जब बच्चे के नाम से उनको जाना जाए। तो जैसे कि मैंने कहा, आज हम अंशिका ज्योतिषी के घर में आए हैं और आज हम अंशिका ज्योतिषी के पेरेंट्स से पूछेंगे कि उनके लिए इसका सफर कैसा था, कैसे शुरुआत हुई और ये डिसीजन कैसे लिया कि इसने सीएमए करना है, और आप लोगों का उसमें क्या सपोर्ट था और किस तरीके से आप लोगों ने उसकी पढ़ाई की प्लानिंग करी। मैडम, मैं ये आपको काफ़ी पीछे ले जाना चाहूँगा कि अंशिका क्लास 1 से लेकर लगभग 8th या 9th 10th तक, हाँ, मैं इसको बहुत एवरेज स्तर पे देखता था। 10th के रिजल्ट आने के बाद हम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि ये मैथ्स ले, बायो ले। कॉमर्स के बारे में तो हमारे यहाँ थॉट ही नहीं था। केवल 2 विषय के बारे में चर्चा हो रही थी और उसमें अंशिका ये बोल चुकी थी कि मैथ्स वो नहीं लेगी, बस बायो की बात हो रही थी। लेकिन कहीं न कहीं जैसे अंशिका से मेरी बात हुई तो मुझे ये पता चला बाद में, अभी कुछ दिन पहले ये पता चला कि उसके दिमाग में कॉमर्स तो था, लेकिन वो इस बात को बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसको लगता था, जो चारों तरफ का माहौल देखती कि मैथ्स और बायो के सिवाय कुछ और नहीं सोचना है, तो उसने कभी बोला नहीं। पर मैं मुझे ये नहीं पता कि मेरे दिमाग में कैसे आया कि मैं इसको कॉमर्स की तरफ ले जाऊँ करके। लेकिन ये हुआ। हमने बायो के लिए काफ़ी कुछ कदम उठा चुके थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमने फिर कॉमर्स का डिसीजन लिया। और एक बार जब हमने कॉमर्स का डिसीजन ले लिया, तो फिर दिमाग में एक ही बात आया कि यदि भिलाई में रह के कॉमर्स की पढ़ाई करनी है तो संतोष राय इंस्टीट्यूट से या प्रोफेशनल करियर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो हमने अंशिका को लेके पहुंचे वहाँ और मिट्टू मैडम से हमारी सबसे पहले मुलाकात हुई। और वहाँ जाने के बाद हम तो सीएमए को जानते नहीं थे कि सीएमए क्या होता है। तो वहाँ जाने से पता चला कि सीए के अलावा सीएमए भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जब मिली, तो उस जानकारी के मिलने के बाद मैंने भी फिर यूट्यूब वगैरह में ये सब सर्च किया, तब मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा कोर्स है और वहाँ अंशिका की पढ़ाई चालू हो गई। पढ़ाई के दौरान हमने वहाँ अंशिका में ग्रोथ देखा। इसका सबसे पहला जो 11th का जो रिजल्ट आया, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद 12th का रिजल्ट आया, वो भी लगभग लगभग इसका 94% के आसपास आया। तो इस तरह जो रिजल्ट आया और उसके साथ में फिर ये सीएमए का जो फाउंडेशन का जब रिजल्ट आया, तीनों के रिजल्ट जब हमने देखे, ये काफ़ी उत्साहित करने वाला रिजल्ट था। और इस रिजल्ट में हमको ये समझ में आ गया था कि हमारी बच्ची एक बहुत सही जगह है और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में है जहाँ पर इसका हमको ग्रोथ दिख रहा है। तो फिर हमने ये, मतलब मैंने कम से कम तो ये दिमाग में बिठा लिया कि इस इंस्टीट्यूट में बच्चे को यदि फ्री छोड़ दिया जाए, तो ये विश्वास आ चुका था कि यहाँ के टीचर जो करेंगे वो अंशिका के लिए बहुत ही बेहतर होगा। हमको ज़्यादा इसमें, मतलब आगे पीछे करके सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये विश्वास आ चुका था, तो हमने अंशिका को वहाँ फ्री छोड़ दिया। अंशिका वहाँ के सारे कार्यक्रमों में इन्वॉल्व होती थी। जितने भी प्रकार के इवेंट्स होते हैं आपके यहाँ, तो इवेंट्स संतोष राय इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेकर के हो, कल्चरल एक्टिविटी को लेकर के हो। और पढ़ाई का माहौल तो ऐसा है कि जो बच्चा बहुत एवरेज बच्चा भी रहेगा, अगर वहाँ उनको उनके साथ अगर वो रहे, तो साथ रह के भी एवरेज से काफ़ी ऊपर आ सकता है, ऐसा मैंने देखा है। तो हर मामले में वहाँ माहौल बहुत अच्छा है। और अंशिका की जर्नी में फिर आगे बीकॉम की पढ़ाई तो बहुत नॉर्मल ढंग से चलती रही। जब इसने सीएमए का फाउंडेशन के बाद जो तैयारी की, वो तैयारी में फिर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ये सब था। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का रिजल्ट आया, बहुत खुशी हुई। सीएमए में एक बार में इसका पास होना हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत ही गौरव महसूस किया हमने, गौरवान्वित महसूस हुआ अपने आप में। एक पल मुझे याद आता है कि इसके लिए सबसे, इस अंशिका के लिए भी और मेरे लिए भी सबसे कठिन समय था, वो था ग्रुप 3 का रिजल्ट। हम लोग एक आदत सी बना चुके थे कि अंशिका जब भी एग्जाम देकर आती थी, तो हम लोग बैठ करके, मुझे कॉमर्स की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक आदत हमने बना ली थी कि बैठते थे और पेपर डिस्कस नहीं करते थे, पेपर में हम लोग नंबर काउंट करते थे कितना मिलेगा। कि कितना मिलेगा, चल बता इस क्वेश्चन पे कैसा कैसा बनाई है तो बता, तेरे को कितना मिल जाएगा, क्या मिलेगा, पूरा काउंट करते थे। ये सारी चीज को देखते हुए जब ग्रुप 3 का हमने रिजल्ट बनाया, तो वो बिल्कुल नेक टू नेक जा रहा था। तो उस स्थिति में हम लोग
काफ़ी डरे हुए थे। और वो समय था जब मैं बहुत मतलब लगता था कि क्या होने वाला है। मैं और जब इसके लिए मैं अभी थोड़ा रोक के मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि ग्रुप 3 का थोड़ा सा नेक टू नेक था, तो जब रिजल्ट आया हाँ, और जब एक बार वो जब ये क्लियर हो गई, तो मैं वो सिचुएशन, क्योंकि हम तो वहां पे जब ये आई तब हमको पता चला, तो क्या होता है बच्चा जब रिजल्ट देखता है तो यूजुअली वो घर पे रहता है, तो वो क्योंकि अब नेक टू नेक है आपको मालूम है और हम काफी डरे भी हुए थे, तो वो एक्सप्रेशन और वो टाइम कैसा था मतलब। वो आप मत पूछिए, वो पल ऐसा लगा मुझे कि ये आज ही सीएमए बन गई। क्योंकि कि जो जितनी मुझे थी उसके हिसाब से मुझे ये समझ में आ गया था कि ग्रुप 3 यदि निकल गया, तो 4 तो मतलब लगभग निकल ही जाएगा। तो मुझे लगा कि ये ग्रुप 3 जिस दिन निकला उसी दिन ये सीएमए बन गई है, ऐसा मुझे लगा और उतनी ही खुशी हुई थी मुझे। और रही बात उसके पूरे जर्नी में उसने हमें इतने अवसर दिए स्टेज में जाने के, और उसके कारण हम लोग स्टेज में जा कर के आप लोगों ने हमें इतना सम्मान दिया। तो काफ़ी कुछ हमें सम्मान अंशिका के कारण मिला, आप लोग की तरफ से मिला। बहुत प्राउड फ़ील करता हूँ। अब रही बात उसके पढ़ाई की जर्नी की, तो घर में ज़्यादा टाइम उसकी मम्मी उसके साथ पढ़ाई के माहौल को देखती समझती थी। तो उसके बारे में ये बताएँगी कि किस तरह से वो घर में पढ़ाई का उसका माहौल था? बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगी कि मम्मियाँ घर की वो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं जिनसे बच्चों का कुछ नहीं छूटता है। भले वो बदमाशी हो, भले वो पढ़ाई करने का तरीका हो, भले नहीं करूँगी काम या देख लो मम्मी, तो मम्मी सबसे क्लोज़ेस्ट एक फॉर्म ऑफ फ्रेंड होती है। तो मैं आपसे जानूँगी कि क्या-क्या अंशिका ने किस तरीके से पढ़ाई की आपकी अकॉर्डिंग, और उस समय उससे आपको कितना रिवर्ट मिला? क्या उसकी बातें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी? कौन-सा मस्ती-मज़ाक में आपने चीज़ें कैसे पढ़ाई कर ली उसने आराम से, ये आप मुझे थोड़ा-सा बताइए? सीएमए की जर्नी अंशिका की तो ऐसा लगता है कि कल की ही बात हो, है ना? धीरे-धीरे समय निकल गया, पर वो जिस हिसाब से अपना मैनेजमेंट बना के मतलब पढ़ाई की, वो काफ़ी मतलब सीखने लायक है। रात में जब पढ़ती थी तो मैं रात में उठ-उठ के बार-बार देखती थी, बेटा अभी तो 1:30 बज गए, अभी तो 2 बज गए, सो जाओ। नहीं मम्मी, कई बार ऐसा होता था कि सुबह के 4 बज जाते थे, पढ़ते-पढ़ते। कई बार ऐसा होता था देखते थे तो कुछ क्रिएटिव ड्राइंग बना रही है, हाँ, बोलते भी थे कि ये क्या ड्राइंग बना रही है? नहीं मम्मी मुझे बनाने दो, मेरा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। फिर पेंटिंग करती थी, कुछ ना कुछ वो करते ही रहती थी, पर हमको ऐसा लगता था कि वो कर लेगी, उसके ऊपर इतना विश्वास था। और बाकी काम की बात है तो हर बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ-बाप सोचते हैं कि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें बच्चे। इसका मैनेजमेंट ऐसा है कि जैसे इनके पापा भी वैसे ही हैं कि हर काम करना है तो परफेक्ट करना है, कुछ भी इसके लिए टारगेट रखना है। पढ़ाई के साथ-साथ वो हर एक्टिविटी में पीसी के मतलब पार्टिसिपेट की है। कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे कि मैं हम समझ सकते हैं, जैसे कभी पीसी में कोई फंक्शन है या कुछ भी ऐसा चीज़ें हो, जी, तो मम्मी मैं जा रही हूँ, मतलब उस समय वो काम प्रायोरिटी है, तो कभी-कभी मम्मी-पापा लोगों को थोड़ा-सा लगता है, घर के काम में तो इन्वॉल्व होती नहीं है, ऑफिस के काम मतलब इंस्टीट्यूट के काम में तो एकदम एक बार फ़ोन आता चले, तो उस समय आपको क्या फ़ील होता था? उस समय वो जानना चाहती हूँ हाँ, मैं थोड़ा-सा। उस समय तो एक पल के लिए लगता था कि मतलब पीसी के अलावा हम लोग इसके लिए हैं क्या? उस समय तो गुस्सा भी आता था, थोड़ा बहुत लगता था कि भई वहाँ एक आवाज़ में चली जाती है, कुछ भी घर घर में काम बोलो उसके लिए टाइम नहीं है, ऐसा लगता था। पर ये इसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी था, सही था, क्योंकि हमने देखा है वहाँ ऐसा नहीं है कि वो गई है तो कहीं घूम रही है या कुछ कर रही है, वहाँ बहुत कुछ सीखा भी है उसने, जितने भी मैनेजमेंट इन्होंने मतलब वहाँ एक्टिविटीज़ में भाग लिया, वो कहीं न कहीं इसको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारी हाँ, चीज़ें इम्प्रूव सिखाई तो जो बहुत शायद हुआ है लाइफ़ में इसके। इनको बहुत काम आए। तो ये सोच के हम उसको संतोष कर लिया करते थे कि ठीक है, हालाँकि जो अभी इसकी मम्मी ने बात कही कि एक आवाज़ में वहाँ चली जाती है और यहाँ एक बोलो कि एक छोटा-सा काम है, चलो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है बेटा, तेरा फ़ोटो खिंचाने जाना है, तो मेरे पास आज टाइम है। ऐसा करते-करते साल भर निकल गया लेकिन साल में 1 दिन का टाइम नहीं मिला। लेकिन वहाँ जाने के लिए रोज़ टाइम है, सुबह से लेके 9 बजे तक जाने के लिए टाइम है। तो फिर समझ में आया कि जहाँ टाइम दे रही है वो जगह बहुत सही है, जो टाइम जा रहा है वो उसके लाइफ में बहुत काम आने वाला टाइम है। ये जब विश्वास हो गया मन में, तब हमने उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया कि आप कभी भी जाओ, कभी भी आओ, हमारी तरफ से कोई रोक टोक कोई मनाही नहीं है।
केवल विश्वास जगने की बात थी। जैसे रिजल्ट आया फाइनल का तो क्या भावना थी और अब क्या एक्सपेक्टेशन? अब तो जॉब करने लग जाएगी ऋषि, अब बहुत जल्दी इसका प्लेसमेंट हो जाएगा, तो अब क्या आपको एक्सपेक्टेशन और अब आगे आप इससे क्या चाह रहे हैं? आ, चाहना तो क्या है मैडम कि बच्चे बहुत अच्छे से रहें और बच्चों का ग्रोथ, हर माँ बाप बच्चे को, जैसे कि आप लोगों ने भी सब जाना सुना होगा कि बच्चे का ग्रोथ दो ही देखना चाहते हैं, एक उसके माता पिता और एक उसके टीचर। जो उसको अपने से भी बड़ा देखना चाहते हैं वो दो ही होते हैं, उसके माता पिता या टीचर। तो हम चाहते हैं कि अंशिका बहुत ऊपर जाए। और जैसे कि कई बार बातों बातों में राय सर भी इसको बोलते हैं कि तू तो किसी दिन किसी कंपनी की डायरेक्टर बनेगी, सीईओ बनेगी। तो उनकी बात सही हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और उनका आशीर्वाद भी चाहते हैं, आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं कि अब तो सीएमए हो चुकी है, प्लेसमेंट होने वाला है। अभी बहुत लंबी जर्नी है। और एक बात मैं इसको और बार-बार जो अक्सर कहते रहता हूँ वो ये कि अभी तक जितने तू पढ़ाई की है, इस पढ़ाई को खत्म मत मानना। अभी बहुत डिग्रियाँ तेरे को लेनी है। अपनी डिग्री बढ़ाना है, स्किल बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है। आप एक चीज़ तो पकड़ में आ चुकी है अब आपको, लेकिन इससे आगे जाने के लिए अभी और भी बहुत कुछ चीज़ें समेटनी बाकी है। तो वो सब समेटना कंटिन्यू रखना है। इसको पढ़ाई खत्म नहीं समझना है। एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ में जाने के बाद अब जो चुनौतियाँ आएँगी उसको स्वीकार करने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता होगी, जितने नॉलेज और जितने डिग्रीज़ की ज़रूरत होगी, वो आगे लेते रहना। ये मैं इसको समझाइश देता हूँ, बोलता हूँ। और उम्मीद तो बहुत रहती है माँ-बाप को बच्चों से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये थे अंशिका के मम्मी-पापा, और ऐसे ही अगर आपको भी अपना करियर बनाना है और एक अंधा विश्वास करके अगर आप किसी को अपने आप को सौंपना चाहते हैं, तो हम डॉक्टर संतोष इंस्टीट्यूट हर कदम में आपके साथ हैं। अगर आपको किसी प्रकार का गाइडेंस चाहिए तो आप इसके नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा कॉमर्स फील्ड में। थैंक यू।